हे गाइस, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ओवर फिटिंग वर्सेज अंडर फिटिंग इन मशीन लर्निंग। ओके, इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि ओवर फिटिंग क्या होता है, उसके कारण क्या है, ओवर फिटिंग के क्यों आता है, हमारा ओवर फिटिंग मॉडल हमारा क्यों होता है, उसके बाद टेक्निक्स कौन कौन से टू रिड्यूस ओवर फिटिंग, उसके बाद देखेंगे कि अंडर फिटिंग क्या होता है और अंडर फिटिंग क्यों हमारे मॉडल में होता है, उसके बाद उसको रिड्यूस करने का कौन कौन से तरीके हैं। ओके, और लास्ट में हम लोग देखेंगे गाइज कि जो ओवर फिटिंग एंड अंडर फिटिंग के अंदर जो हमारे टेक्निक्स होते हैं उनके बारे में कि ये बेसिकली होते क्या है। सो गाइज, वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखते रहना और गाइज वीडियो पसंद है इसे लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सो गाइज, सबसे पहले समझते हैं कि ओवर फिटिंग क्या होता है। सो आज ओवर फिटिंग क्या होता है कि जब आपका मॉडल ना बहुत ज़्यादा ही फिट हो जाता है, मतलब कि जो डेटा आपने दिया है प्लस जो प्रेडिक्शन है उस दो बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं, तो वहाँ पे बोलते हैं ओवर फिटिंग। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, द मॉडल्स फिट द ट्रेनिंग डेटा टू क्लोजली एंड बिकम्स टू कॉम्प्लेक्स। वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारा ए वाला डेटा है प्लस जो ई वाला डेटा है, जो सर्कल में है प्लस जो क्रॉस में है, इन दोनों के बीच में जब हमने एक प्रेडिक्शन वैल्यू किया तो ये कुछ इस टाइप से, मतलब कि जो हमारा डेटा है उसको इस तरह से डिवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स जो आपका मॉडल है वो डिजाइन हो रहा है। ठीक है, और जो डेटा बहुत ज़्यादा क्लोज में आ रहा है उसकी वजह से जो आपका मॉडल का जो परफॉर्मेंस होगी बहुत ज़्यादा पुअर होगी। ओके, जब आप कोई न्यू इसको डेटा दोगे, अनसीन डेटा दोगे, तो यहाँ पे जो आपका मॉडल वो सही से प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा। सो इसको बोलते हैं ओवर फिटिंग। सो ओवर फिटिंग का मतलब है कि आपका जो मॉडल है बहुत ही ज़्यादा फिट हो जाता है। ओके, फिट का मतलब जो आपने एक्चुअल जो आपका डेटा दिया हुआ है प्लस जो आपने प्रेडिक्ट किया है उनके बीच का जो डिफरेंस है ना वो बहुत ही जीरो होता है, समझ लो वो बहुत ही कम होता है। उसकी वजह से ये ओवर फिट हो जाता है आपका मॉडल। जब आप कोई न्यू डेटा इसको दोगे, सपोज आपने डेटा दिया यहाँ के लिए, सो आप इस ये जो आपने लाइन बनाई है ना, जो आपके प्रेडिक्टेड वैल्यू आई है, इसके बीच और इसके बीच में कितना ज़्यादा डिफरेंस है, तो इसको बोलते हैं ओवर फिट। सो आपकी जो बेस्ट फिट ऑफ लाइन बनी चाहिए, मतलब जो ये वाली लाइन बननी चाहिए ना, वो कुछ इस टाइप से बननी चाहिए, सो दैट कि जो दोनों जो डेटा उसको अच्छी तरह से डिवाइड कर पाए और आपका जो आप न्यू डेटा उसको दो तो उसका एक अच्छा प्रेडिक्शन को कर पाए। ओके, सो अब यहाँ पे देख सकते हो कि ओवर फिटिंग के अंदर क्या होता है गाइज कि लो बायस होता है। अभी हमने पिछली वीडियो में देखा था कि बायस एंड वेरिएंस क्या होता है विद एग्जाम्पल। गाइज हमने देखा कि मशीन लर्निंग के अंदर कौन कौन से एरर होते हैं, उसके टाइप्स क्या है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, प्लस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हो। ओके, सो आप लोग बायस एंड वेरिएंस को जरूर देखो, इनका कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए। सो आप यहाँ पे देख सकते हो गाइज कि ओवर फिटिंग के अंदर क्या होता है कि आपका लो बायस होता है और हाई वेरिएंस होता है। अभी हम लोग वन बाय वन देखेंगे। अभी आप इतना समझ लो ओवर फिटिंग का मतलब हो कि आपका जो मॉडल है वो बहुत ही ज़्यादा ही क्लोज हो गया है, बहुत ही ज़्यादा ही ओवर फिट हो गया, जिसकी वजह से आपका जो न्यू डेटा जब आप उसे दोगे तो उसका वो प्रेडिक्शन गलत कर रहा है। ओके, सो गाइस अब देख लेते हैं कि इसके कारण क्या है, क्यों हमारा ओवर फिटिंग होता है, हमारा मॉडल क्यों ओवर फिट होता है। तो इसके अलग अलग कारण गाइस। सो पहला कारण है कि डेटा जो है ये उसके अंदर नॉइज हो सकता है, मतलब कि गार्बेज वैल्यू जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपने वो डेटा भी दे दिया है अपने मॉडल को ट्रेन होने के लिए, जिसकी वजह से उसके अंदर नॉइज होंगे, ओवर फिट हो जाएगा आपका मॉडल। जब आप ट्रेन करोगे उस टाइम तो ठीक है, जब आप टेस्ट करोगे ना उस टाइम आपका मॉडल जो है बिल्कुल ही गलत होगा, मतलब कि आपका मॉडल सही से प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा कि आपकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए। ओके, आपका जो प्रेडिक्टेड वैल्यू वो कितनी होनी चाहिए। अब दूसरा है आपका नॉट इनफ ट्रेनिंग डेटा है। आपने बहुत ही कम डेटा पे आप अपने मॉडल को ट्रेन करना चाहते हो, मॉडल आपका बड़ा होना चाहिए लेकिन आप उसको डेटा बहुत ही कम दे रहे हो, जिसकी वजह से वो ओवरफिट हो सकता है। मतलब कि जितना आपने डेटा दिया केवल उन्हीं के ऊपर वो काम कर पाएगा, जब आप कोई न्यू डेटा उसको दोगे तो उसके ऊपर वो बिल्कुल ही काम नहीं कर पाएगा। ओके, और जो तीसरा हमारा है कि मॉडल जो है आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मॉडल यूज कर रहे हो, तो उसको आप सिंपल कर सकते हो, कोई सिंपल मॉडल यूज कर सकते हो। वहाँ पे मॉडल हैज हाई वेरिएंस, और ये भी कारण है कि ओवरफिट होने का, क्योंकि हाई वेरिएंस होगा जब आप उसको, जैसे आपका ऐसे कुछ ग्राफ होता है। ओके, और आपकी जो इसके अंदर हाई वेरिएंस आने का मतलब है कि आपने जो वैल्यू दी हुई है पहले से ही कुछ इस टाइप से, और आपका जो प्रेडिक्टेड वैल्यू वो भी कुछ इसी टाइप से आ गई सपोज है। तो आप यदि कोई न्यू जब डेटा पॉइंट दोगे, सपोज आपने यहाँ का कोई न्यू डेटा पॉइंट दिया, तो इनके बीच में कितना ज़्यादा गैप है, इसको बोलते हैं हाई वेरिएंस। टेस्टिंग के टाइम हम इसको डेटा दे रहे हैं। ओके, तो यदि यही ट्रेनिंग के टाइम में होता डेटा तो इसको बोलते हैं बायस। ओके, आप सो गाइस अब देख लेते हैं ओवर फिटिंग को रिड्यूस कैसे किया जाए। इसके अलग अलग तरीके होते हैं गाइस। सबसे पहला आपका कि अननेसेसरी जो फीचर्स है उसको आप रिमूव कर सकते हो, जो फालतू के जो गार्बेज वैल्यू होती हैं उनको आप रिमूव कर सकते हो। सो गाइस दूसरा तरीका हमारे पास यूजिंग के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक। अभी हम लोग आगे देखेंगे कि ये क्रॉस वैलिडेशन होते क्या है। ओके, और तीसरा हमारे पास रेगुलराइजेशन टेक्निक। सो जो चौथा वो हमारे पास है इंजैम्बलिंग टेक्निक। ओके, इसके बारे में हम लोग देखेंगे, इन तीनों के बारे में भी आगे हम लोग डिस्कस करने वाले बेसिकली होते क्या है। सो अभी के लिए बस आप इतना ही समझ लो कि ओवर फिटिंग जो होता है उसको रिड्यूस करने के अलग अलग तरीके हैं। सबसे पहला अननेसेसरी फीचर्स को रिमूव कर दो, दूसरा की फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक का यूज करो, रेगुलराइजेशन को यूज करो, और इंजैम्बलिंग टेक्निक जो होता है उसको यूज कर सकते हो। सो अब आगे बढ़ते जो कि हमारे पास अंडर फिटिंग। अब अंडर फिटिंग क्या होता है गाइज? सो अंडर फिटिंग क्या होता है, जो आपका एक्चुअल वैल्यू है, जो प्रेडिक्टेड वैल्यू, उनके बीच में बहुत ज़्यादा जब गैप आता है तो उसको बोलते हैं अंडर फिटिंग। आपका
आपका जो मॉडल है वो अंडर फिट है। सो जो आपका जो एक्चुअल वैल्यू है, जो प्रेडिक्टेड वैल्यू, उनके बीच का जो गैप है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से उसके अंदर हाई बायस है। ओके, जब किसी भी मॉडल में हाई बायस होता है, हाई वेरिएंस होता है, तो आपका मॉडल सही नहीं होता, आपका मॉडल सही से प्रेडिक्ट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से जहाँ पर भी आप देखो कि आपके मॉडल में यदि हाई बायस है और हाई वेरिएंस है, तो आप समझ जाओ कि ये अंडर फिटिंग है आपका मॉडल। ओके, आपका मॉडल फिट नहीं है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि द मॉडल डज नॉट फिट द ट्रेनिंग डेटा क्लोजली इनफ, रिजल्ट इन पुअर परफॉर्मेंस। जो ट्रेनिंग डेटा होता है वहाँ पे क्लोजली इनफ नहीं होते, जिसकी वजह से वो अंडर फिटिंग होता है। ठीक है, ट्रेनिंग और टेस्टिंग दोनों टाइम में क्या होगा, आपका जो बायस एंड वेरिएंस होगा बहुत ज़्यादा हाई आएगा, जिसकी वजह से आपका मॉडल होगा वो बहुत ही पुअर परफॉर्म करेगा। ओके, सो गाइस अब हम लोग देख लेते हैं कि अंडर फिटिंग क्यों होता है, हमारा मॉडल अंडर फिट क्यों होता है। इसके अलग अलग कारण है। जो सबसे पहला हुआ है हमारे पास हाई बायस, और यहाँ पे गाइस आएगा हाई वेरिएंस। हाई वेरिएंस के कारण आपका जो मॉडल होता है वो अंडर फिट होता है। ओके, दूसरे नंबर पे ट्रेनिंग डेटा हैव नॉइज। यदि इसके पास जो ट्रेनिंग डेटा आपने दिया है उसके पास यदि गार्बेज वैल्यू है, नॉइज है, तो वो भी आपका जो मॉडल अंडर फिट में हो सकता है। नॉट इनफ ट्रेनिंग डेटा, यदि आपने बहुत ही कम डेटा में आप अपने मॉडल को ट्रेन करना चाहते हो तो वहाँ पे भी आपका जो मॉडल वो अंडर फिट हो सकता है। दूसरा है बहुत ही सिंपल आपने मॉडल को यूज कर रखा है, सो वहाँ पे भी अंडर फिटिंग जो है वो हो सकता है, आपका मॉडल जो अंडर फिट हो सकता है। सो आपको इन बातों का ध्यान रखना। अब इनको आप रिड्यूस कैसे कर सकते हो इसके बारे में देख लेते हैं गाइज। रिड्यूस करने के अलग अलग तरीके हैं, जो कि है सबसे पहला कि इंक्रीज कर सकते हो नंबर ऑफ फीचर्स इन डेटा सेट। जो आपके नंबर ऑफ फीचर्स हैं, आपने मान लो 2 फीचर्स अभी दिया है तो आप उसको 5-7 फीचर दे सकते हो, सो दैट कि जो आपका मॉडल है वो उन सभी फीचर्स के ऊपर जो ट्रेन हो सके, और जब आप कोई न्यू डेटा उसको दो तो वो अच्छी तरह से प्रेडिक्ट कर पाए। दूसरा आपका कि रिमूव कर सकते हो जो नॉइज होते हैं। नॉइज का मतलब जो गार्बेज वैल्यू है, जो फालतू के वैल्यू है, उसको आप रिमूव कर सकते हो फॉर द ट्रेनिंग डेटा सेट। और जो थर्ड नंबर पे हमारे पास है इंक्रीज मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी। जो है आपने मॉडल को सिंपल मॉडल यूज कर रखा है वहाँ पे, सो थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी उसको इंक्रीज कर सकते हो, सो दैट कि जो आपका मॉडल वो अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाए। और जो गाइस हमारा फोर्थ नंबर पे है इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग डेटा। सो गाइस फोर्थ नंबर पे हमारे पास की जो ट्रेनिंग डेटा है उसका ड्यूरेशन इंक्रीज कर सकते हो, सो दैट कि इतने ड्यूरेशन में वो ट्रेन हो पाए, और सो दैट कि वो जो आपका मॉडल वो अच्छी तरह से ट्रेन होए, और जब आप कोई न्यू उसको डेटा दो तो वो अच्छी तरह से प्रेडिक्ट कर पाए। सो गाइस अब इस चीज़ को हम लोग एक डायग्राम के जरिए समझेंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पे एक स्काई ब्लू कलर में हमारे पास एक्चुअल वैल्यू है ये। सो हमारे पास यहाँ पे स्काई ब्लू में एक्चुअल वैल्यू है, प्लस यहाँ पे प्रेडिक्टेड वैल्यू है। जो हमारे पास ये एरो है ये प्रेडिक्टेड वैल्यू है। ओके, सो गाइस इसके बीच में जब ज़्यादा गैप होता है तो इसको बोलते हैं अंडर फिटिंग। हमारा जो मॉडल है वो अंडर फिट होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, जो ट्रेनिंग डेटा होता है उसके अंदर जो एक्यूरेसी होती है वो भी डाउन होती है, प्लस जो टेस्टिंग के टाइम भी एक्यूरेसी आपकी डाउन होती है। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप आ रहा है आपके ट्रेनिंग में आपके। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा गैप आ रहा है आपका जो एक्चुअल वैल्यू प्लस जो प्रेडिक्टेड वैल्यू इनके बीच में। सो इसकी वजह से जो मॉडल है वो अंडर फिटिंग है। ओके, अंडर फिटिंग में क्या होता है गाइज कि हाई बायस होता है और हाई वेरिएंस भी होता है। और दूसरे नंबर पे आपका आता है कि ओवर फिटिंग का मतलब क्या होगा। ओवर फिट का मतलब हुआ कि आपका मॉडल कुछ ज़्यादा ही फिट हो गया। आपने जो स्काई ब्लू में ये इसको इनपुट दिया था ना, इसी के ऊपर आपका जो प्रेडिक्टेड वैल्यू वो भी आ गई, और आप जब कोई गाइस आपने जो यहाँ पे इनपुट मतलब जो एक्चुअल वैल्यू है वो दिया, और उसी के ऊपर आपका बेस्ट फिट ऑफ लाइन भी डिजाइन हो गई। उसकी वजह से जब आप कोई न्यू डेटा दोगे, सपोज आपने न्यू डेटा यहाँ पे दे दिया, तो इनके बीच में बहुत ज़्यादा ही गैप आ रहा है। यहाँ पे देखो इनके बीच में। सो इस चीज़ को बोलते हैं वेरिएंस। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग बायस बोल रहे थे इसलिए क्योंकि हम लोग जब ट्रेन कर रहे थे मॉडल को ना, उस टाइम हम लोग इस गैप को देख रहे थे। अब हम लोग कोई न्यू जब इसको डेटा दे रहे हैं ना, उस टाइम देख रहे हैं कि इनके बीच का गैप कितना आ रहा है। सो इस चीज़ को बोलेंगे वेरिएंस। और इसके अंदर ना लो बायस होगा, बायस लो होगा, और वेरिएंस जो होगा ना गाइज वो हाई होगा। ओके, लो बायस क्यों होगा, क्योंकि जो आपने एक्चुअल वैल्यू दिया प्रेडिक्टेड वैल्यू उनके बीच में जो डिफरेंस है बहुत ही कम है, उसकी वजह से लो बायस होगा। और लो बायस होगा तो आपकी एक्यूरेसी जो होगी वो हाई होगी, और जब हाई आपका वेरिएंस होगा तो आपकी जो एक्यूरेसी होगी वो डाउन होगी। आपका एक अच्छा मॉडल कैसा होगा, अब आपने समझ लिया कि अंडर फिटिंग क्या होता है और ओवर फिटिंग क्या होता है। अब एक अच्छा मॉडल कैसा होगा कि जो आपकी एक्चुअल वैल्यू दी हुई है प्लस जो प्रेडिक्टेड वैल्यू है, ये वाली जो प्रेडिक्टेड वैल्यू है, इनके बीच में कम से कम दूरी हो, सो दैट जब आप कोई न्यू इसको डेटा दो तो ये अच्छी तरह से प्रेडिक्ट कर पाए। ओके, सो यहाँ पे आपका जो गुड मॉडल है यही है कि आपका जो वेरिएंस है और जो बायस हो दोनों लो होना चाहिए, सो दैट कि जो आपकी एक्यूरेसी है वो दोनों में हाई आए। ओके, सो ये है आपका ओवर फिटिंग एंड अंडर फिटिंग। अब गाइज हम लोग समझते हैं कि इसके अलग अलग जो टेक्निक्स हैं उसको हम लोग डिफाइन करेंगे और उसको देखेंगे वन बाय वन कि होते क्या है। सबसे पहले देखेंगे क्रॉस वैलिडेशन, उसके बाद है रेगुलराइजेशन, उसके बाद गाइज हमारे पास यहाँ पे इंजेम्बल लर्निंग, उसके बाद हमारे पास अर्ली स्टॉपिंग। ओके, सो अब वन बाय वन देखते हैं क्रॉस वैलिडेशन क्या होता है। सो इस क्रॉस वैलिडेशन क्या होता है, जो आप मॉडल को ट्रेन करते हो, तो सो गाइज सपोज आपके पास 100 हमारे पास डेटा दिए हुए हैं, 100 में से आपने ट्रेनिंग में टोटल आपने 80 यूज किया ट्रेनिंग में और 20 यूज किया आपने
टेस्टिंग में। सो इस चीज़ को बोलते क्रॉस। सो यहाँ पे आपने क्या किया कि केवल 80 फिक्स्ड कर दिया अमाउंट यहाँ पे कि 80 आपका जो है वो ट्रेनिंग में होना चाहिए और 20 जो है आपका टेस्टिंग में होना चाहिए। बट क्रॉस वैलिडेशन ऐसा नहीं करता है। क्रॉस वैलिडेशन क्या करता है कि वो पेयर वाइज काम करता है। सो जो क्रॉस वैलिडेशन वो बेसिकली परसेंटेज के बिहाफ पे काम करता है। जैसे आपने 20% या जो भी है आपने 20% ट्रेनिंग डेटा सेट में जो दिया है ना वो अलग अलग लेता रहेगा। शुरुआत की जो जैसे आपने 100 डेटा सेट आपके पास है तो शुरुआत की 20% सबसे पहले ट्रेन करेगा, उसके बाद दूसरे वाले जो 20% बचा मतलब 20 से लेकर 40 उस 20% पे काम करेगा, उसके बाद 40 से लेकर 60 तक का जो 20% है उसके ऊपर ये ट्रेन होगा, उसके बाद 60 से 80 के बीच में और 80 से 100 के बीच में। सो ये क्या करेगा, ये टोटल आपके पास एक के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन मतलब कि जो के की वैल्यू वो 5 ले लेगा और वो जो आपका डेटा सेट है उसको 5 भागों में डिवाइड कर देगा। ठीक है, 5 भागों में डिवाइड कर देगा जिसकी वजह से जो आपका मॉडल होगा वो 5 डेटा सेट पे आपका ट्रेन होगा और जो आप कोई नहीं जब उसको डेटा दोगे तो ईजिली वो फाइंड कर सकता है। ठीक है, इससे क्या होता है गाइज, जो क्रॉस वैलिडेशन है ये बेसिकली आपके जो ट्रेनिंग डेटा ना उसको अलग अलग भागों में डिवाइड कर देता है, डेटा को डिवाइड कर देता है, उसके बाद इन ट्रेनिंग एंड वैलिडेशन में उसके बाद उसको वैलिडेट करता है बार बार। जैसे ट्रेन होता है उसको वैलिडेट करता है, ट्रेन होता है वैलिडेट होता है मल्टीपल टाइम्स सो दैट कि आपका जो मॉडल हो वो अच्छा बन पाए। ओके, और ये चीज़ हेल्प करता है आपका ओवर फिटिंग एंड अंडर फिटिंग दोनों को रिड्यूस करने में सो दैट कि आपका जो मॉडल ना तो ओवर फिट हो और ना ही आपका अंडर फिटिंग में जाए। ओके, डेटा ऑगमेंटेशन का मतलब क्या हुआ गाइस कि आप आर्टिफिशियली इंक्रीज कर रहे हो द साइज ऑफ ट्रेनिंग डेटा। जो आपका ट्रेनिंग डेटा सेट है उसको आप आर्टिफिशियली इंक्रीज कर दो, ये मॉडल अपने आप ही। सो गाइस यदि आप डेटा ऑगमेंटेशन को यूज करोगे ना तो मॉडल क्या करता है अपने आप ही आर्टिफिशियली इंक्रीज कर देता है साइज। यदि आपका डेटा का साइज कम है, जो मॉडल को प्रॉब्लम हो रही है ट्रेन होने में, तो सो दैट जो डेटा ऑगमेंटेशन है वो आर्टिफिशियली इंक्रीज कर सकता है आपके डेटा सेट को। ओके, सो दैट कि आपका जो मॉडल है वो अच्छी तरह से ट्रेन हो पाए। जो एग्जिस्टिंग डेटा है ना उसी के अंदर ये बेसिकली ऐड कर देगा आर्टिफिशियली डेटा। ओके, तो ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है ओवर फिटिंग, क्योंकि ओवर फिटिंग में आप देखते हो कि जो डेटा होता है ना बहुत कम होता है, उसी के ऊपर हम लोग अपने जो मॉडल होता है उसे ट्रेन कर देते हैं जिसकी वजह से वो ओवर फिटिंग हो जाता है। सो इस चीज़ को कम करने के लिए, ओवर फिट को रिड्यूस करने के लिए आप लोग डेटा ऑगमेंटेशन को यूज कर सकते हो। ओके, अब आगे बढ़ते हैं गाइस, जो कि हमारे पास रेगुलराइजेशन। अब रेगुलराइजेशन क्या होता है गाइज, ये बेसिकली एक ऐड करता है फंक्शंस टू आवर मॉडल। ये फंक्शंस को ऐड करता है, वो फंक्शन मैग्नीट्यूड फाइंड करता है और उसके बिहाफ पे आपके जो ओवर फिटिंग अंडर फिटिंग होता है वो रिड्यूस होती है, मतलब कि आपका जो मॉडल ओवर फिटिंग अंडर फिटिंग में नहीं जाता है। ओके, सो अभी के लिए बस आप इतना समझ लो, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनेगी सो दैट कि आपको रेगुलराइजेशन अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए। ओके, उसके बाद गाइज आपका आता है अर्ली स्टॉपिंग। अब अर्ली स्टॉपिंग क्या होता है गाइज, एक ऐसा टेक्निक है मशीन लर्निंग के अंदर जो कि स्टॉप्स कर देता है ट्रेनिंग डेटा व्हेन दी वैलिडेशन एरर स्टार्ट्स टू इंक्रीज। यदि मान लो आपके पास वैलिडेशन एरर आने लगी, बार बार वैलिडेशन एरर आ रही है और इंक्रीज हो रही है ना, तो आपका जो मॉडल जो ट्रेन हो रहा है ना वहीं पे वो स्टॉप कर देगा। तो इस चीज़ को बोलते हैं अर्ली स्टॉपिंग। ओके, इसको बोलते हैं अर्ली स्टॉपिंग। ये बेसिकली प्रिवेंट करता है ओवरफिट। यदि आपका मॉडल मॉडल को ओवरफिट होने से आपका प्रिवेंट करता है ये अर्ली स्टॉपिंग। ओके, सो गाइज लास्ट है हमारे पास इंजेबल लर्निंग। ये क्या करता है, बेसिकली मल्टीपल मॉडल्स को ना एक ही में कंबाइन कर देता है और उससे प्रिडिक्ट करता है वो। ओके, मल्टीपल मॉडल्स आपके पास दिए हुए हैं, उनको एक में कंबाइन कर दिया और उसके बाद जब आप कोई न्यू डेटा दे रहे तो मल्टीपल मॉडल्स के बिहाफ पे प्रिडिक्शन कर रहा है। सो आपका जो इसके अंदर जो बायस होगा और जो वेरिएंस होगा ना वो रिड्यूस होगा, जिससे हो दैट कि आपका जो मॉडल है ना वो अच्छी तरह से काम कर पाएगा और इससे आपका ओवर फिटिंग जो है वो भी प्रिवेंट होती है। ओके, सो आज के वीडियो में हमने देखा गाइज कि ओवर फिटिंग अंडर फिटिंग विद एग्जांपल एंड विद डायग्राम के जरिए हमने समझा। उसके बाद हमने देखा कि टेक्निक्स कौन कौन से हैं इनको रिड्यूस करने के। ओके, सो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।